भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही यूपीए सरकार के बारे में यह स्पष्ट रूप से कहती रही है कि यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और इस सरकार में दागदार मंत्रियों की श्रृंखला है। दूसरी बात, पार्टी यह भी कहती रही है कि यूपीए सरकार और विशेष करके इसमें कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, पालक है, पोषक है, संरक्षक है। जो पिछले 2-3 दिनों में घटनाएं घटी हैं वह इस बात की पुष्टि करती है। अगर हम देखें तो जहां एक मंत्री को पर चार्जेस फ्रेम होने के कारण पब्लिक प्रेशर आने के पश्चात उनको इस्तीफा देना पड़ा, वहीं पिछले 3 दिनों में एक मंत्रियों में ही खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप, एक प्रत्यारोप आपस में, यह हम सबको देखने को मिला है। परसों एक मंत्री ने इंक्वायरी कमेटी के सामने यह कहा कि मैं नहीं, अमुक मंत्री इसके लिए इन्वॉल्व है। शिंदे साहब कहते हैं कि देशमुख साहब ने यह सब किया धराया है और वो इसमें इन्वॉल्व हैं। देशमुख साहब कल जहां वो चार्जेस अपने अधिकारियों पर लगाते हैं, वहीं वह पूर्व मुख्यमंत्री जो उस समय के राजस्व मंत्री थे उनके ऊपर भी इंगित करते हैं। यह इस बात को दर्शा रहा है, दिस क्लियरली शोज दैट corrupt activities, a huge corruption has been done. Now the blame game is going on. आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से शरेआम एक दूसरे पर लग रहे हैं। यह इस बात को, यह यूपीए की भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की स्थिति को देखने के नजरिए का दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से इन सारे आरोपों की गंभीरता से, गहराई से इसकी जांच हो, इसका जहां मांग करती है, वहीं यह संभव तब है जब ये सभी मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। ऑल मिनिस्टर्स, बोथ द मिनिस्टर्स जो यूनियन कैबिनेट में बैठे हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए और गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिपोर्ट्स में जिस तरीके से देशमुख ने कहा है कि मैंने फाइल को देखा नहीं और मैंने जो नीचे से आया था उस पर तुरंत तत्काल लिख दिया। रिपोर्ट्स ये भी है कि कुछ ऑफिसर्स ने यह भी कहा है कि उनको तत्काल लिखने की आदत नहीं थी। यह बहुत से गहरे प्रश्न खड़ा कर रहा है। हाउ द मिनिस्टर एज चीफ मिनिस्टर was working, and if he was working like this, then how is he working as a minister now? तो ये सारी रिफ्लेक्शन भ्रष्टाचार की, इनएफिशिएंसी की इस सरकार की दिखती है। इन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और प्रधानमंत्री को गहराई से इसकी तहकीकात करनी चाहिए ताकि देश की जनता को सच्चाई सामने आए। ये बात भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है। दूसरी बात, कल शाम से टेलीविजन पर यह खबर चली है पाकिस्तान मीडिया के हवाले से कि सरबजीत को रिहा कर दिया गया है। देश में खुशियां मनाई जा रही हैं और देश के लोग उल्लासित होकर इस खबर को ले रहे हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि रात का सरबजीत सवेरे का सुरजीत कैसे बन गया?
और हमारी केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसीज, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान से इन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करती है, उसका इस विषय पर क्या कहना है? यह बहुत ही संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू है, और देश की जनता इसलिए जानना चाहती है कि 5 घंटे बाद जरदारी के ऑफिस को यह कैसे और क्यों देर रात क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि यह सुरजीत है, सर्वजीत नहीं है। और सबसे दुखदाई बात यह है कि 18 घंटे बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, 18 आवर्स लेटर। इतना इमोशनल इशू, हम सबको मालूम है भारत पाक के रिश्ते कैसे रहे हैं, हम सबको मालूम है कि सर्वजीत कितना भावनात्मक और संवेदनशील इशू रहा है, और उसके बाद इस तरीके का 18 घंटे बाद भारत सरकार का रिएक्शन आना, यह बहुत से प्रश्न खड़े करता है। भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। क्या सच में सर्वजीत रिलीज हुआ था जो सुरजीत बन गया? क्या सुरजीत रिलीज हुआ तो सर्वजीत कैसे बना? सऊदी अरेबिया से एक आतंकी जो डिपोर्ट होता है, कहीं उसके कारण उसके भारत में आने और उसके रिवोल्यूशंस इस केस को अफेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजों की जानकारियां विदेश मंत्रालय को देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी demands and India should ask for, Bharatiya Janata Party demands from the Indian government, and the Indian government should ask Pakistan to review the case of Sarvjit, commute his death sentence in all fairness of the case. ये बहुत ही आवश्यक है और इसलिए इसमें पूरे फोर्सफुल तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को ऑफेंसिव होकर इस विषय को रखना चाहिए। और जो भारत की जनता और विशेष करके सर्वजीत की परिवार और पंजाब के लोग जो बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे डेथ सेंटेंस से कम्यूट करना चाहिए और उसे फेयरनेस ऑफ द केस में रिलीज करना चाहिए।